जहाँ हमको सही जानकारी नहीं है, जहाँ हम जाके फंस जाते हैं, हम जाके फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो हम लोग के साथ जब गलत होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सरकार गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सब दुनिया भर का दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं, जो भेजा है उसको भी तो सबसे पहले हम जहाँ अपना सपोर्ट लेने जाते हैं वहाँ जानकारी होना चाहिए कि वो आदमी के पास अनुभव है कि नहीं है, वो आदमी प्रमाणित है कि नहीं है, वो आदमी शिक्षित है कि नहीं है, वो आदमी उस काम का माहिर है कि नहीं है। तो इस चीज़ को जान लें तब अपना वहाँ लगाएं, वहाँ कनेक्शन जोड़ें, तभी जाके हमारा भला हो पाएगा। और तभी जाके जब हम सक्सेस होंगे, जब हम कुछ काबिल बनेंगे और जब हमारे पास कुछ रहेगा तब हम अपने घरेलू हिंसा को रोक पाएंगे। क्योंकि घरेलू हिंसा होती क्यों है, घरेलू हिंसा होती क्यों है? जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आवश्यकताएं जब सताती हैं तो लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। जब आवश्यकताएं हमें सताती हैं तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। और जब बेचैन हो जाते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, इंसान की प्रकृति बन जाती है। तो हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानें और पहचान करके अपनी आवश्यकताओं को जहाँ से भी पूर्ति हो, जहाँ से गैरकानूनी और अनैतिक न हो, गैरकानूनी और अनैतिक न हो, सही लीगल में सही हो, वहाँ से जुड़ करके अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। तो आवश्यकताएं हमारा क्या काम है, जो ज़रूरी ज़रूरत है उसको याद दिलाना, जो ज़रूरी ज़रूरत है उसको याद दिलाना और उसके बारे में सही सुझाव देना और सही तरीका बताना, ताकि आपकी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति हो सकें और आपके कम नुकसान हो सकें, नफरत और नुकसान और उलझन से बच सकें। तो आज के जो युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे कोई भी हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, अपनी आवश्यकताओं के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं और जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। और जब गलत निर्णय ले लेते हैं तो औरों का नुकसान करते हैं, प्लस अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। कर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? कर बैठते हैं। और अधिक परिश्रम करते हैं, सफलता कम मिलती है तो निराश होकर के टूट जाते हैं और हीन भावना का शिकार बन जाते हैं और नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं। और बाद में क्या होता है, गलत निर्णय लेने लगते हैं। और गलत निर्णय लेने से क्या होता है, उनका लाइफ तो खराब होता ही है, औरों का नुकसान करने लगते हैं। तो इस समय सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को याद रखें, अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को याद रखें और उस याद को अपने कागज़ पे लिख लें कि हमारी परिवार की सबसे ज़रूरी कार्य क्या है, सबसे ज़रूरी वस्तु क्या है, सबसे ज़रूरी सामग्री क्या है, सबसे ज़रूरी लोग क्या हैं, सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। उन चीज़ों को लिख लें और जो सबसे ज़रूरी है उसको पहले करें और जो बाद में ज़रूरी है उसको बाद में करें। तो जब हम लोग घर से निकलते हैं तो जो ज़रूरी कार्य है उसको पहले नहीं करते, जो गैर जरूरी कार्य है उसको पहले करते हैं। जो गैर जरूरी कार्य है उसको पहले नहीं करते, जो जरूरी नहीं है उसको पहले करते हैं। और इससे धीरे धीरे उनको मानसिक बोझ का शिकार बन जाते हैं और फिर गलत निर्णय लेने लगते हैं। तो जीवन में अपने क्या करना चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले निपटाएं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले निपटाएं और जो ज़रूरी अभी नहीं है उसको बाद में निपटा लें। तभी तो हमारी मानसिक उलझन कम होगी। गलत कह रहे हैं? तो अपनी ज़रूरी आवश्यकताएं क्या है? तो मेरा काम है कि नेक परिवार जागरूकता के तरफ आकर्षित कर करके और उनके नेक परिवार के प्रति जागरूक करना और जागरूक कर करके उनकी परिवार की जो आवश्यक ज़रूरी ज़रूरत है उसके प्रति उनको जागरूक करना, ताकि अपने परिवार को अच्छा से चला सकें और घरेलू हिंसा से बच सकें। और घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण बन जाते हैं। क्या? एक तो होता है पक्षपात, बेमेल, नकारात्मक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियों को आप पिता हैं तो आपका क्या फ़र्ज है? आपका फ़र्ज ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पत्नी को आवश्यकताओं को पूर्ति करना, अपने माँ बाप को सेवा का अवसर प्रदान करते रहना ताकि उनको दिक्कत न हो, क्योंकि उनका कर्ज आप पे पहले से ही पड़ा हुआ है। 20 साल तक उन्होंने सेवा सत्कार करके शिक्षित करके बड़ा किया है, तो कर्जा है कि नहीं है?
तो हम लोग जब किराए के मकान में रहते हैं तो किराएदार से डरते हैं, अगर महीना में किराया नहीं देंगे तो हमें निकाल देगा। लेकिन माँ बाप के फ्री मकान में रहते हैं तो माँ बाप की सेवा के लिए उतना जागरूक नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं। अगर हम बैंक से कर्ज लिए रहते हैं तो उसका सूद और ब्याज देने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी लेकर के आनंद लेते हैं, उनकी सेवा के लिए हम उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो हमें अपने जीवन में आभार प्रकट करना पड़ेगा कि कौन हमारे जीवन में ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, और जो दिया है उसको आभार व्यक्त करना जरूरी है। जब हम किसी बड़े आदमी के साथ रहते हैं, किसी सज्जन के साथ रहते हैं और वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और जब हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं तो दुखी हो जाते हैं और सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। नहीं कर देते हैं? कर देते हैं। तो इसलिए जहाँ से हमारी सकारात्मक सपोर्ट मिले वहाँ कभी भी विमुख न हों, गलत धारणाओं में न रहें, उनसे दूर न हों। तो जब लोग हमारी सकारात्मक सपोर्ट करते हैं उनसे मधुर संबंध बनाए रखें, उनसे अनुशासन में बने रहें। और जब बने रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी नैतिक स्थिति में वो सहयोग करते रहेंगे। ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। मैं कहानी एक बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो एक दुकान से लेन देन करता था, बराबर लेन देन करता था, उधार लेता दे देता था। एक बार क्या हुआ, वो काफ़ी उधार ले लिया और वहाँ से रास्ता छोड़ दिया। दुकानदार ने बहुत बार फ़ोन किया लेकिन वो पैसे देने के नाम पे गैर हाजिरी देता रहा, इधर उधर फ़ोन काटता रहा। एक दिन समय आया तो अपना फिर उसको ज़रूरत पड़ी तो कहा कि भाई साहब मेरे घर शादी है और हमें मिठाई भिजवा देना। तो कहे ठीक हम भिजवा देंगे। सट्टा लिख दिया, उन्होंने 9200 रुपया दे दिया। उसके जब समय आया तो फ़ोन किया, भाई साहब मिठाई तैयार है? तो कहा हाँ सेठ, कहा हाँ तैयार है। तो कहा भेज दीजिए। तो कह रहा कि बस पहुँच रहा है आदमी। ऐसे करते करते रिश्तेदार दरवाजे पर आ गए लेकिन मिठाई नहीं आई। गुस्से में बोलता है आपने सट्टा लिखा था, पैसा नहीं दिया था। तो कहा पीछे लिखे हैं बकाया चुकता करो। आप पढ़े हैं उसको? आपके सट्टे पर लिखे हैं पीछे पिछला बकाया चुकता करो तब हम भेजेंगे। आपने पढ़ा है? जब तक पैसा नहीं भेजेंगे तब तक हम नहीं भेजेंगे। तो अनुशासन की गलती कहाँ से हुई? इधर ही से तो हुई। तो हम अपने जीवन में अनुशासन को सीखें और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़्यादा प्रभावित न हों और अनुशासन को बनाए रखें। कभी कभी क्या होता है, दुनिया को देखकर हम लोग विचलित हो जाते हैं, अनुशासन को खो बैठते हैं। तो नेक परिवार के लिए अनुशासन जरूरी है।